कोई व्यवस्था सरकार नहीं दी। एक तरह से ये बंधुआ मजदूर हम लोग को बना दिया है। तो हम लोग सरकार के अगेंस्ट हैं, नहीं किसी सिस्टम के अगेंस्ट हैं, नहीं किसी जो भी प्रोजेक्ट चला महाअभियान जैसा प्रोजेक्ट, तो उसके अगेंस्ट भी हम लोग नहीं है। पूरा नहीं होगा तब तक ये 6 महीना हो, साल भर हो, या निश्चित चलते रहेगा। हम लोग का ऑलरेडी लॉगिन आईडी ब्लॉक हो चुका है। राजस्व विभाग मंत्री हैं, तो मंत्री जी के द्वारा भी जो है अपनी बातों को रखा गया। फील्ड में जब जाते हैं तो इतना पानी भरा है, सांप है, बिछी है, ना कोई सुरक्षा वहाँ दिया हुआ है। सीधा कर्मी है, पेमेंट भी उसका अच्छा खासा यही लेवल का। हम लोग का पेमेंट भी ना के बराबर दिया जाता है और सैलरी भी पर मंथ नहीं मिलता है। 3-4 महीने मन हो गया, लेकिन हम लोग का सैलरी अभी तक नहीं मिला है। इस सरकार से ही है कि हम लोग का भी इतना नौकरी निकला है, तो हम लोग के भी उसमें उद्धार कर दिया जाए। सभी का प्रॉब्लम का सलूशन करेंगे। हमें सर संविदा पे रखा गया है और हमारी जॉब सिक्योर नहीं है। देखिए भी हमारे मौजूदगी गर्दनीबाग धरना स्थल पर है और हमारे पीछे जो देख सकते हैं भीड़ है वो संविदा कर्मी का है और अभियंता संघ का मिली जुली है। यहाँ पे बहुत सारी संख्या में संविदा कर्मी जो है यहाँ पे मौजूद है। हम इनसे जानते हैं क्या मांग हो गई, किस लिए यहाँ पे आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्यों धरने पर बैठे हैं, क्या सरकार से मांग है? देखिए हम लोग का सबसे पहला मांग है कि हम लोग को 60 साल कर दे या परमानेंट कर दे, सबसे पहले यही मांग है। दूसरा है कि हम लोग को एई की वैकेंसी आती है, उसमें वेटेज नहीं दिया जाता, उसको वेटेज तो दिया जाए। और जो हम लोग को टर्मिनेशन कर देता है, टर्मिनेशन नहीं करके हम लोग को सस्पेंशन करे। टर्मिनेशन नहीं चाहते हैं, नहीं सस्पेंशन चाहते हैं। वेटेज कितना क्या चाहते हैं, वेटेज के तौर पे क्या चाहते हैं? जो मिलता है 5 मिलता है वो हम लोग को मिलना चाहिए। क्या कुछ मांग है सरकार से आप लोग? हम लोग का मांग बस इतना ही है, जो मौलिक एक अधिकार होता है, फंडामेंटल राइट जो हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, और हम लोग भारत के नागरिक हैं, तो हम लोग सरकार के अगेंस्ट हैं, नहीं किसी सिस्टम के अगेंस्ट हैं, नहीं किसी जो भी प्रोजेक्ट चला महाअभियान जैसा प्रोजेक्ट, तो उसके अगेंस्ट भी हम लोग नहीं है। नौकरी है 60 साल कर दिया जाए, यही जे कि इक्विवेलेंट जो है पे स्केल है उसको लागू किया जाए। और जो अभी हम लोग को 65 मिल रहा है पर मंथ, तो हम लोग ये सिर्फ चाह रहे हैं 500 या 1000 65,000 पर मंथ, वो फिक्स है पेमेंट। हम लोग एसओ हैं, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, मैंने विशेष सर्वेक्षण के अधीन। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग को जो नौकरी है वो 60 साल कर दिया जाए। एक डिग्निफाई लाइफ है जो हम लोग को मैंने इज्जत नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ है कि जो फील्ड में हम लोग का प्रोजेक्ट भी है, जो फील्ड के तरफ फील्ड में जाते हैं तो रैयत भी हम लोग से पूछते हैं कि आप लोग तो संविदा पे हैं, आप लोग सही से काम करेंगे नहीं, तो वे लोग भी हम लोग के साथ नहीं देते हैं। और ये जो सर्वे का काम है सही सुचारू रूप से चलने के लिए हम लोग को भी एक मनोबल ऊंचा होना चाहिए। और ये जो प्रोजेक्ट है टाइम बाउंड, हमको मेरे समझ से जो अपना व्यू है कि टाइम बाउंड नहीं हो सकता है। जो हम लोग को ऊपर प्रेशर दिया जाता है हर एक चीज के लिए, जैसे P2 एंट्री है, P5 एंट्री है, जो भी है वो हमेशा टाइम बाउंड के साथ आता है। क्योंकि हम लोग जाके रैयत से मिलते हैं, अमीन जाता है, वे जो ग्राउंड लेवल पे होता है वो लोग हम लोग को सपोर्ट नहीं करते हैं, बोलते हैं अभी नहीं देंगे। एक घर में हम लोग को 10-10 बार विजिट करना जो है आपको सरकार से या विभाग से है? हमें सरकार से ही मांग है। हमारा तो नियुक्ति सरकार के द्वारा ही हुआ है, नीतीश बाबू के द्वारा, और वे सुशासन का सरकार के नाम से जाने जाते हैं। तो इसीलिए हमको डिमांड नीतीश सरकार से ही है कि हम लोग का भी इतना नौकरी निकला है, तो हम लोग के भी उसमें उद्धार कर दिया जाए। सरकार तो कहेगी कि 65,000 पे दे रहे हैं आपको, आप क्या चाहिए? 65,000 बेस के लिए, लेकिन लाइफ भी इतना छोटा नहीं है। लाइफ स्पैन होता है 70-80 साल का होता है एक आदमी, और हम लोग का अभी 50% लाइफ बचा हुआ है। तो मोदी जी अपने मन की बात में कहते हैं कि आप लोग सरकारी नौकरी की तरफ जाइएगा, सरकारी नौकरी लिमिटेड है, तो प्राइवेटाइजेशन जो कर रहे हैं उस पर कौन काम करेगा? प्राइवेटाइजेशन में कौन काम करेगा? जैसे हम लोग इसके पहले प्राइवेट में ही काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ जब बहाली हुआ तो हम लोग आए, 2 साल का एक्सपीरियंस पे ये हम लोग का बहाली लिया गया है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग फ्रेशर हैं, इसके पहले भी जॉब कर रहे थे, लेकिन हर एक लोग रहते हैं अपने टारगेट में, हमको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले, अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, समाज को सेवा करने का एक अच्छा मौका मिले, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम इस सिस्टम में आए थे। लेकिन यहाँ आने के बाद तो पता चला कि ना हम इधर का है ना हम उधर का, इधर भी देखे तो खाएं, इधर देखे तो कुआं। अब हम कहीं का नहीं है। आगे अब क्या करेंगे, क्या निर्णय ले रहे हैं? अब तो जो संघ के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जितना सपोर्ट हो सकता है अपना बढ़ सकते तो उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। और सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है कि आपके अगेंस्ट हम नहीं हैं, बस आपका ही एक कर्मचारी हैं, और इस पे हम लोग के मांग पे कि सहानुभूति पूर्वक कृपया ध्यान दिया जाए। हम लोग जो है जमीन के सर्वे का काम कर रहे हैं, ठीक है।
जिससे जमीन की जो 98% समस्याएं हैं, आपको पता होगा मैडम कि जो जमीन का आज जो बिहार में मुद्दा है, लड़ाई का मुद्दा है, वो है जमीन ही है। और उसको अगर प्रॉब्लम का सलूशन करना है तो उसके लिए सर्वेक्षण बहुत अच्छा कार्य है, सरकार बहुत अच्छा काम करवा रही है और उसमें 98% जमीन का सलूशन जो प्रॉब्लम्स है उसका सलूशन हो जाएगा। उसके बाद 2% जो प्रॉब्लम्स रह गई हैं सर, वो जो है उच्च न्यायालय में गई हुई है, तो उसका सलूशन तो उच्च न्यायालय ही करेगा। सभी का प्रॉब्लम का सलूशन करेंगे। हमें सर संविदा पे रखा गया है और हमारी जॉब सिक्योर नहीं है, क्या कर रहे हैं, तो हम भी तो चाहेंगे कि हमारा सिक्योरिटी हो। इसलिए हमारा मांग है कि हम लोगों को परमानेंट नौकरी दिया जाए। दूसरा, जब हमें आपने डिप्लोमा पे लिया है और आपने बीटेक पे लिया है, तो हमें जो आप जेई को डिप्लोमा पर लेके, जो इंजीनियर को आप डिप्लोमा पर लेके जो सैलरी देते हैं 4600 पे ग्रेड का, वही हमें दीजिए। जो एई को देते हैं आप सैलरी, वही सेम सैलरी सेम वर्क का अधि है ना जी, तो उसी हिसाब से हमें सैलरी दीजिए। यही हमारा मुख्य मांग है। क्या डिफरेंस बता देते हैं कि बीटीएससी डिपार्टमेंट है, ये जो सर बोले हैं, जो सेम योग्यता है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, जो बीटीएससी डिपार्टमेंट है उसमें भी जो क्वालिफिकेशन है वही डिप्लोमा इन बीटीएससी जेई वालों का अभी हाँ, कुछ महीने पहले ही बहाली हुआ है, बता रहे हैं उसी का। उसमें जो बहाली हुई थी योग्यता सेम, उसका मालूम है परमानेंट जॉब है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस मालूम है नंबर बेसिस। हम लोग को जो एग्जाम लिया गया है संविदा कर्मी है, पेमेंट भी उसका अच्छा खासा यही जेई लेवल का, हम लोग का पेमेंट भी ना के बराबर दिया जाता है। यही जेई लेवल एग्जाम लेकर के नौकरी दिया गया। नहीं, हम लोग का एग्जाम लेकर नौकरी दिया गया और जो बीटीएससी जेई में है ना, नंबर बेसिस पर सिर्फ डिप्लोमा का नंबर। हम लोग भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है, ठीक है, लेकिन हम लोग का ना सैलरी है अच्छा खासा और सैलरी भी पर मंथ नहीं मिलता है। 3-4 महीने मन हो गया, लेकिन हम लोग का सैलरी अभी तक नहीं मिला है। और काम देखिएगा तो वही है, ना शिविर में बाथरूम है, ना ही कोई हम लोग का व्यवस्था है। फील्ड खाने का भी व्यवस्था, कोई व्यवस्था सरकार नहीं दी। एक तरह से ये बंधुआ मजदूर हम लोग को बना दिया है और इस तरह से काम ले रहे हैं। और सर्वे का महाअभियान में भी हम लोग को लगा दिया है, उसमें भी हम लोग को अच्छा ना ट्रेनिंग दिया है। और हम लोग फील्ड में जब जाते हैं तो इतना पानी भरा है, सांप है, बिच्छी है, ना कोई सुरक्षा वहाँ दिया हुआ है। तो हम लोग का सरकार से यही मांग है कि हम लोग का जॉब नियमितकरण किया जाए, हम लोग का भी परमानेंट की तरह सब व्यवस्था किया जाए, क्योंकि हम लोग का भी फ्यूचर है, हम लोग अभी नए हैं। सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोग का भी 60 साल हो, कि हम लोग का जॉब सिक्योर हो। बाकी हम लोग सरकार के एकदम सहमति देते हैं, हर काम हम लोग टाइम टू टाइम करें। अगर मांग आप लोग धरने में बैठे हैं, पूरा नहीं होता, आगे क्या रणनीति रहेगी? जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग धरने पर रहेंगे। हम लोग का भले स्पष्टीकरण आ जाए या कुछ भी हो जाए, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक ये 6 महीना हो, साल भर हो, या निश्चित चलते रहेगा। हम लोग का ऑलरेडी लॉगिन आईडी ब्लॉक हो चुका है। सबसे पहला मांग में जो है हम लोगों को जो है नियमित करना, साथ ही साथ जो है संविधान के अनुसार भी जो है समान वेतन के लिए समान काम का जो है अधिकार मिलना ये आवश्यक है। इसलिए हम लोग जो है दूसरी मांगों में समान काम के लिए समान वेतन का जो है हम लोग मांग कर रहे हैं। इसके अलावा जो है पूर्व में भी जो है 3 बार हम लोग का जो है धरना प्रदर्शन हुआ है। आपको बता दें कि बिहार राज्य अंतर्गत जो है पूरे बिहार जिला के 3800 जो है राजस्व गांव अंतर्गत जो है पहले चरण में जो है 2020 के ही आसपास जो है हम लोगों का पहला चरण का जो है धरना प्रदर्शन संबंधी भी जो है अपनी मांगों को लेकर जो है विचार रखा गया था। किंतु जो है हमारी जो मुख्य मांगे उस समय थी, भूमि राजस्व विभाग के द्वारा भी इस संबंध में जो है एक आश्वासन लिखित दिया गया था। किंतु इस आश्वासन के संबंध में अभी तक वर्तमान समय में संजय सारोगी जो है वो जो है अभी जो है भूमि राजस्व विभाग मंत्री हैं, तो मंत्री जी के द्वारा भी जो है अपनी बातों को रखा गया है। साथ ही साथ जो है आपको बता दें कि हमारे भूमि राजस्व विभाग के सचिव महोदय, साथ ही साथ भू अभिलेख एवं परिमाप विभाग की मैडम प्रियदर्शनी मैडम, सभी के समक्ष जो है जितने भी हमारे संघ के प्रतिनिधि हैं वे जो है मांगों को 5 सूत्री रखे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, क्योंकि वही लोग हम लोग को जो है संविदा में रोजगार दिए हैं और उनसे ही हमारा जो है मुख्य रूप से मांग है।